Hi friends, how are you? I am Mohan Sahu and I welcome all of you in my YouTube channel उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वैदिक मैथ्स के बारे में। क्योंकि वैदिक मैथ्स जो है आज की नहीं बल्कि बहुत प्राचीन काल की मैथ्स है दोस्तों, और इस मैथ्स में उन ट्रिक्स के बारे में चर्चा की गई है जिन्हें शायद आज बहुत कम लोग ही जानते हैं। क्लियर? वैदिक मैथ्स की सहायता से हम लोग बड़े से बड़े मैथ्स को बिल्कुल कम समय में आप चुटकियों में बना सकते हैं। दैट मीन्स अब इसके लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसे पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो बिल्कुल आप वीडियो पर बने रहें। क्लियर? आप देखेंगे कि इस क्लास के बाद आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको ईज़िली बहुत मात्र 1 से 2 सेकेंड 3 सेकेंड में जो है आप क्वेश्चंस को आराम से बना पाएंगे, और भी बिना झंझट का, बिना पेन चलाए हुए। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से मैथ्स बनता है। क्लियर? तो वैदिक मैथ्स में जो पहला जो है हम ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 1। क्लियर? ट्रिक नंबर 1 दोस्तों, ट्रिक नंबर 1 में हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर, ध्यान से समझिए, कोई भी नंबर जो 9 से स्टार्ट होता हो, मतलब दैट मीन्स कोई भी नंबर, क्लियर, जो कोई भी नंबर जो कि 1 डिजिट का नंबर हो। क्लियर? और उसको हम लोग 9999 से, दैट मीन्स 9 कितना बार रिपीट करें दोस्तों। सपोज दैट 3 को हम लोग डबल 9 से कर रहे हैं। क्लियर? इसी तरह से और भी है ना। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप ध्यान से देखेंगे, है ना। ट्रिक नंबर 1 में क्या कहा गया, एनी 1 डिजिट नंबर, एनी 1 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई विथ मल्टीपल्स 9। क्लियर? तो इसमें क्या करना है आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों। इसका जो फर्स्ट डिजिट है, इसको लास्ट डिजिट से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 9 जर क्या हो गया दोस्तों, 18। 2 9 जर क्या हो गया, 18। इसको हम लोग थोड़ा दूर में रख करके रखेंगे। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, बाकी की जो रिमेनिंग पार्ट बच गए, है ना, यहाँ पर कितने बच गए, यहाँ पर ये 3 9 बच गए दोस्तों। तो इन 3 9 को हम लोग क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। आपको लंबा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, मात्र 2 सेकेंड, ध्यान समझिएगा। 3 को डबल 9 से करेंगे तो क्या होगा, 3 9 जर 27, क्या होगा 27, बीच में एक 9 बच गया, बस इसको बीच में डाल दीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर अभी तक अगर नहीं समझ में आया होगा तो आगे समझ में आ जाएगा दोस्तों, बस ध्यान से देखते रहें। क्लियर? अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो मैं आगे बढ़ूँ। क्लियर? अब इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। चलिए पेन कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा से आपको दिखे। चलिए ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, सपोज दैट मैं कोई भी कहा, कोई भी नंबर 1 डिजिट नंबर हो, है ना। अब 9 जितना भी ले सकते हैं। सपोज दैट 999 है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 8 9 जब कितना होता है ना, 72, यानी हिंदी में कहें तो 8 9 72 हो गया दोस्तों। बच गया कितना, 2 9। इन 2 9 को जो है आप बीच में लिख दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो गया। क्लियर? सपोज दैट यहाँ और भी कोई नंबर है ना, हम लोग ले लेते हैं 9999, है ना। इनटू हम इसको करते हैं 7 से, तो हमें क्या करना है, 9 को 7 से करना है। तो 7 9 जर 63, यानी 7 9 63 हो गया दोस्तों। और 3 9 जो यहाँ बीच में बच गया, इसको आप बीच में लिख दीजिए। क्लियर? तो ये आपका हो गया आंसर। तो आप देखिए दोस्तों, है ना, इतना बड़ा नंबर को आप बिल्कुल भी कम समय में, क्लियर, 2-3 सेकेंड में आप आराम से लिख सकते हैं। क्लियर? चाहे तो इसको आप बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको जो है ना, 999 या फिर 9999 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप बस दिमाग में ही बोल सकते हैं, है ना। केवल कौन नहीं जानता है 9 7 जो 63 होता है, बाद बीच में 999 आएगा, ऐसे आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से जितने भी नंबर हैं दोस्तों जो, है ना, 1 डिजिट नंबर हो, है ना, तो उसको 9 से रिपीट होने वाली, मतलब 999 इस तरह के जो रिपीट होने वाली संख्या है, उससे आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा ट्रिक नंबर 1। अब देखते हैं दोस्तों ट्रिक नंबर 2। क्लियर? तो मैं इसको इरेज करता हूँ दोस्तों। ट्रिक नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए
तो मैं ट्रिक नंबर 2 की ओर बढ़ता हूँ। इसमें हम लोग देखने वाले हैं अभी ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2, चलिए। तो ट्रिक नंबर 2 में आप क्या देखेंगे, ध्यान समझिए। प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 डिजिट numbers ends with 5 and their difference is equal to 10। दोस्तों इसमें क्या कहता है, कोई भी नंबर, कोई भी 2 डिजिट का नंबर, यहाँ पर ध्यान दें इस बात को, है ना, कोई भी 2 डिजिट का नंबर कह रहा है दोस्तों, क्लियर, कोई भी 2 डिजिट का नंबर, क्लियर, जिसमें क्या हो, डिफरेंस जो हो, क्लियर, वो क्या होना चाहिए, 10 का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। देखिए एनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए और डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, क्लियर। तो यह ट्रिक काम करेगा दोस्तों, क्लियर। तो हमें करना क्या, ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं 25 इंटू 15, क्लियर है दोस्तों। देखिए इधर का नंबर में भी लास्ट में 5 है और इधर का नंबर में भी लास्ट में 5 है। ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको दिमाग में बैठा लेना है कि अगर इधर भी कोई नंबर है 2 डिजिट का और इधर भी कोई 2 डिजिट का, दोनों में लास्ट में क्या है, 5 है, तो लास्ट में 75 आएगा ही आएगा। ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेना है। अब क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर जो जिधर का जो ग्रेटर नंबर होगा, क्लियर, ये क्या है, ग्रेटर है। तो जिधर का जो ग्रेटर नंबर होगा उसमें फर्स्ट जो डिजिट है ना, उसमें 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, +1 जोड़ेंगे, क्लियर। इसमें +1 जोड़ेंगे तो ये फाइनली कितना हो गया, 3। अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 3 1 इस क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर 3। तो ये आपका आंसर हो गया। 25 को 15 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। समझ में आ गया दोस्तों। यदि यहाँ तक अगर आपको समझ में आया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके जो है नोट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों, या फिर चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, इरेज करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बढ़ें, सपोज दैट हम मान लिए क्या है 35 इंटू 45। चलिए दोस्तों इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या कहा कि दोनों तरफ लास्ट में अगर 5 है, देखिए इधर भी 5 है इधर भी 5 है, तो हमें लास्ट में क्या लिखना है, 75 लिखना है दोस्तों, क्लियर। इसके बाद क्या करना है, जिधर का जो ग्रेटर नंबर है ना, उसमें 1 ऐड कर देना है। तो 1 ऐड करने के बाद हो गया 5 और इस 5 को डायरेक्ट इससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया दोस्तों 15 आंसर, क्लियर है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। जस्ट लाइक हमें सपोज दैट 55 को किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, 65 से। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, लास्ट में क्या लिखेंगे, 75 लिखेंगे दोस्तों, क्लियर। अब दोनों में ग्रेटर कौन है, ये ग्रेटर है ना, ये बड़ा है, ठीक है। तो इसमें +1 कर दो, तो +1 करने से कितना आ गया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो 35, क्लियर। 7 5 35 यानी 35 हो गया दोस्तों। ये फाइनली हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वेरी इजी है, क्लियर। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो, है ना, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। नेक्स्ट इस तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों हम लोग, है ना। चलिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। तो अगला एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हम बड़ा नंबर ले लेते हैं थोड़ा सा, 95 इंटू 85। 2 डिजिट का नंबर है, लास्ट में 5 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, लास्ट में 75 तो लिखना ही है ना। इसके बाद हमें क्या करना है ना, जिधर का बड़ा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है ना, तो 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हुआ 10 और 10 को 8 से गुना कर दीजिए 80, डायरेक्ट आपका हो गया आंसर। तो देखा दोस्तों इस तरह से, है ना, कि आप कितने इजी से जो है 2 डिजिट का नंबर, ये कितना बड़ा भी डिजिट है ना क्यों ना हो, है ना, आप इसको इजीली एक स्टेप में बना सकते हैं, क्लियर। इसको आप माइंड में बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा इसको, है ना,
पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए कि मैं तुम्हें आपको समझा रहा हूँ, है ना, इसलिए करने की जरूरत है, अन्यथा आप इसको बिना पेन चलाए भी बिल्कुल लिख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि किस तरह से जो है हमें प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर्स एंड्स विथ 5, क्लियर, एंड देयर डिफरेंस शुड बी 10, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 95 और 85 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 है। 65 और 55 के बीच में डिफरेंस कितना है दोस्तों, 10। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल गौर करना है, अन्यथा ये ट्रिक वहाँ पर काम नहीं करेगा, क्लियर। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट ट्रिक नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। ट्रिक नंबर 3 क्या कहता है, देखिए ट्रिक नंबर 3 क्या कहता है। ट्रिक नंबर 3 कहता है दोस्तों, यदि 111 कोई नंबर है 3 बार, है ना, 111 को 111 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो आंसर क्या आएगा। तो मैं कहूँगा 1 2 3 2 1। आप बोलेंगे ये कैसे हो गया, है ना। तो ये बिल्कुल ईजी है, मैं आपको बताता हूँ, पहले समझिए। सपोज दैट यहाँ पे ये नंबर है, सॉरी मैं इसको इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा, या चलिए ठीक है। 1 1 1 1 1 क्या है, 1 10 100 1000 10,000 दोस्तों, ये है 11,111 को 11,111 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर कितना आएगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले काउंट करना है कि 1 कितना बार रिपीट किया। देखिए यहाँ पर, यहाँ काउंट कीजिए, यहाँ पर जो है 1 कितना बार रिपीट किया है दोस्तों, 3 to 5 बार रिपीट किया है, क्लियर। तो हमारा आंसर क्या होगा, हम सक्सेसिव आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4, क्लियर, 4 5 तक। क्यों बढ़े, चूँकि यहाँ पे हमारा 1 कितना बार रिपीट किया है, 5 टाइम्स, तो हम 5 तक बढ़ेंगे और उसके बाद फिर डिक्रीज करते हुए 1 तक चलेंगे, 4 3 2 1। तो आपने देखा दोस्तों, इस तरह के नंबर, कितना बड़ा भी नंबर क्यों ना हो, आप बिल्कुल कुछ सेकेंड में जो है आप आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्लियर। इसी तरह से मान लिया और एक नंबर हम लोग ले लेते हैं, 1 1 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 1, क्लियर। देखिए 3 टाइम 6 टाइम्स है, इधर 3 2 5 6, इसका आंसर आप ऑब्वियसली बिल्कुल आप बता सकते हैं दोस्तों, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या होगा 5 4 3 2 1। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ये इतना बड़ा नंबर है जो आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्लियर। ये वेरी इजी है दोस्तों, जब आप इसको समझ जाते हैं तो बस कुछ सेकेंड का काम है, आप कुछ सेकेंड में ही जो है इसको आराम से लिख सकते हैं। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये बात करें कि अगला ट्रिक क्या है, ठीक है। तो ये ट्रिक नंबर 3 था, हम लोग बात करते हैं ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 का ये चौथा ट्रिक जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों, क्लियर, इस ट्रिक में हम लोग ये देखेंगे कि सपोज दैट आप जानते हैं 9 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करें, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, 9 9 जो 81 सब जानते हैं। लेकिन 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। ऐसे केस में है ना, आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुने। आपको देखना है कि 9 कितना टाइम्स रिपीट कर रहा है, जितना टाइम्स रिपीट कर रहा है उससे एक कम बार 9 को लिखेंगे। 2 बार रिपीट किया है तो एक बार 9 को लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद लिखेंगे 8। उसके बाद क्या करना है कि जितना बार आप 9 लिखे हैं उतना बार 0 लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे 1। समझ में आया, यदि नहीं समझ में आया तो आगे देखिए, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पर 999 को मल्टीप्लाई करते हैं 999 से। आंसर क्या है यहाँ पर कि 9 कितना बार रिपीट किया है, 3 टाइम्स। तो 9 कितना बार लिखेंगे यहाँ पे, एक कम, यानी कि 2 बार 9 लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे 8, फिर जितना बार 9 लिखे उतना बार 0, लास्ट में 1, आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सपोज दैट यहाँ पर जो है 4 टाइम्स, क्लियर, 1 2 3 4 टाइम्स 9 है ना, इसको 4 टाइम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आप जरूर आंसर दे पाएंगे। यहाँ आंसर कितना होगा, चूँकि ये 4 टाइम्स रिपीट किया है ना,
ये कितना बार रिपीट किया 4 टाइम्स, तो हमारा आंसर में क्या कितना बार हम लिखेंगे 3 टाइम्स 1 2 3। इसके बाद लिखेंगे 8, जितना बार 9 लिखें उतना बार 0 1 2 3 उसके बाद 1। ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। क्लियर। तो ये ट्रिक जो है बहुत ही काम का ट्रिक है दोस्तों। क्लियर। आपको समझ में आई गया होगा कि किस तरह से हम लोग बनाएंगे। क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लियर कि अगला ट्रिक हमारा क्या होने वाला है ना। हम किस तरह से जो है प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रिक की ओर। अब है हमें स्क्वायर निकालने का कि स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर एंड्स विथ 5। क्लियर। मैं लिख देता हूं यहाँ पर स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर एंड्स विथ 0। क्लियर। देखिए दोस्तों सॉरी एंड्स विथ 5, 0 नहीं, एंड्स विथ 5। क्लियर। कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर क्या होगा जिसका अंत में क्या हो दोस्तों 5। देखिए इसका ट्रिक क्या है तो हम समझिएगा। क्लियर। जैसे हम मान लेते हैं 15। अब खैर आप बोलेंगे सर 15 का स्क्वायर तो हमें आता ही है, बट है ना ये फर्स्ट है इसलिए मैं है ना छोटा नंबर ले रहा हूँ। आप है ना 2 डिजिट का जितना बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। क्लियर। तो हम लोग आगे लेंगे भी। चलिए ध्यान से समझिए पहले। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज दैट 15 ले लिए, 15 का स्क्वायर करना है। ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, आपको क्या करना है, चूंकि 5 का स्क्वायर है लास्ट में 25 होगा ही, ये अंडरस्टूड है, आपको 25 लिख देना है। ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों कि जो आपका फर्स्ट डिजिट है उसमें प्लस करना है 1। अब 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 2। क्लियर। अब इसी 2 को फिर इसी जो डिजिट है फर्स्ट उसी से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 1 इस क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो चलिए अगला एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लिए यहाँ पे ले लिए 25। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अन्यथा फिर आप को लगेगा है ना कि कंफ्यूज लगेगा है ना। चलिए तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर समझिए 25। सॉरी ये कलर अच्छा से दिख भी नहीं रहा है ना। चलिए मैं ब्लैक ले लेता हूँ। क्या है 25 है ना। 25 का स्क्वायर लिखना है दोस्तों। मैंने कहा 25 तो आपको लिखना ही, जो लास्ट में 5 का स्क्वायर है तो 25 आएगा। अब क्या करना है दोस्तों 2 में से 1 ऐड करना है, 2 में से प्लस करना है 1, तो कितना आएगा दोस्तों 3। अब इस 3 को फिर इससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो 3 2 क्या आ गया 6 आंसर। वेरी इजी, आप समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन फिर ले लेते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो। क्लियर। तो मैं इसको क्लियर करता हूं दोस्तों। चलिए मैंने इसको कर दिया क्लियर। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से सपोज दैट कोई नंबर लेते हैं 35। इस 35 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में क्या आएगा 25। अब 3 में से प्लस करेंगे 1 तो क्या आएगा 4। अब इसी 4 को जो है हम लोग पुनः क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे पुनः मल्टीप्लाई करेंगे इसी 3 से। 4 3 क्या हो जाएगा 12 आंसर। क्लियर। तो मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगता है, नहीं मात्र 2 से 3 सेकेंड की क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको बना करके आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट कितना समय लगता है। जैसे 45 का स्क्वायर है दोस्तों, तो ये हो गया 25 5 4 20 देखिए आंसर, नो डाउट। क्लियर। इसी तरह से मान लिया आपको 65 का स्क्वायर लिखना है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे 25 लिखेंगे, 6 + 1 7 7 6 42 आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरह से जो है इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। क्लियर। आपको क्या करना है कि लास्ट में 25 लिखना है, चूँकि 5 का स्क्वायर 5 लास्ट में, स्क्वायर में 25 आएगा। फिर क्या करना है फर्स्ट वाला जो डिजिट है दोस्तों उसमें से क्या करना है 1 आपको ऐड कर देना है। जैसे इसमें 6 में से 1 ऐड कर दिए, 6 में से 1 ऐड कर दिए दोस्तों, तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया 7। क्या कितना आ गया 7 है ना। अब उस 7 को पुनः 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 42। चलिए चूँकि मैं इसमें से और एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको पूर्णतः समझ में आ जाए, किसी तरह से कोई डाउट ना हो दोस्तों। चलिए
सपोज दैट मैं ले लेता हूँ 95, क्या लेता हूँ 95, इसका स्क्वायर करना है दोस्तों। तो आपको मैंने क्या कहा था, चूँकि लास्ट में तो 25 हो गई, अब 9 में से 1 ऐड कीजिए तो कितना आ गया दोस्तों 10। अब इसी 10 को पुनः क्या करना है दोस्तों, है ना, इसी 10 को इस 9 से फिर मल्टीप्लाई भी करना है। तो 10 9 कितना हो गया दोस्तों 90। हालांकि मैं इसका अगला ट्रिक भी, है ना, आपको बताया हूँ, है ना, अगले वीडियो में। चलिए मैं फिर भी, है ना, अगला नेक्स्ट ट्रिक जो है इसी का 95 वाला, तो मैं वो भी बता दूँ आपको, है ना, कि 100 में 95 का डिफरेंस क्या है। 100 में 95 का डिफरेंस क्या है ना। तो 100 में 95 का डिफरेंस क्या हुआ 5, है ना। तो उसी 5 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ कितना होगा 5 का स्क्वायर 25। अब जितना 5 का डिफरेंस था उसी 5 को इससे माइनस कर दीजिए तो 9, है ना, 5 को 95 से माइनस कर दीजिए तो आंसर आ गया 90। क्लियर, समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए, यदि समझ में आ गया होगा तो सो गुड, नहीं तो देखिए अगला जो ट्रिक है मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट ट्रिक में आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, बस आप बने रहें। क्लियर, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से देखें। चलिए दोस्तों, तो ट्रिक नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैंने कहा कोई भी नंबर, जैसे मान लिया कि 99 है, इसका स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखना है ये किसके नज़दीक में है, 100 के नज़दीक में, है ना, मतलब 10 और 100 में से ये तो 100 के नज़दीक में ही आएगा ना, है ना, 10 100 1000, तो 100 के नज़दीक कितना का अंतर है दोस्तों, अंतर मात्र इसका कितना है 1 का। तो 1 का स्क्वायर कीजिए, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, लेकिन इसको लिखना है 2 डिजिट में, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0 1, हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे दोस्तों, है ना। अब क्या हुआ, कितना का यहाँ अंतर था, डिफरेंस कितना था 100 से जो डिफरेंस था वो कितना का था 1। क्लियर, जितना का डिफरेंस था उतना घटा दीजिए, तो 99 में से 1 घटाइए, आंसर कितना आ गया 98। क्लियर, मैं समझाने में ज़्यादा टाइम लगा, अन्यथा बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। देखिए जैसे 98 का स्क्वायर है, अगर मैं आपको नहीं समझाऊँ तो इसका अंतर क्या करेंगे, जो 100 में से 98 का डिफरेंस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 माइनस कर दिया, आंसर 96। ठीक है, 9604, ये रहा आपका आंसर, बिल्कुल कम समय में आ गया, है ना। इसी तरह से मान लिया कि 96 है दोस्तों, 96 का स्क्वायर हमें क्या करना है, बिल्कुल डिफरेंस 100 से 96 का डिफरेंस आया 4 4 4 कितना हो गया दोस्तों 16। अब 4 96 में से माइनस करें तो कितना हो गया 92। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें करना है। यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार पूरा देख लें। देखिए यहाँ से कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा कि इस 98 जो है, इस 98 को 100 से अंतर कितना है दोस्तों, तो ये डिफरेंस जो है यहाँ पर 2 का, तो 2 का डिफरेंस है, तो इसी 2 का स्क्वायर कीजिए, क्या कीजिए 2 का स्क्वायर कीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, लेकिन इसको 2 डिजिट में लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे 0 4। ठीक है, अब देखिए जितना का डिफरेंस हुआ था दोस्तों, ये डिफरेंस उतना फिर से घटा दीजिए यहाँ से, है ना, तो 98 में से 2 फिर से घटा दीजिए तो 96, ये आपका आंसर रहा दोस्तों, बिल्कुल ईजी है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसी तरह से देखिए 96 में 100 का जो डिफरेंस है दोस्तों, या डिफरेंस कितना है यहाँ पर जो डिफरेंस है ना, वो d इक्वल टू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 16, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 16। अब जितना डिफरेंस था उतना 90 पुनः इससे घटा दीजिए दोस्तों तो आ जाएगा 92। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपने देखा दोस्तों वैदिक मैथ्स जो है वो कितना कमाल का ट्रिक है ना। तो इस तरह से आप वैदिक मैथ्स का प्रयोग करके जो है कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी जो है बहुत आसानी से बिल्कुल कम समय में बना सकते हैं दोस्तों, और वो भी विदाउट पेन के बना सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। ये दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, कि यदि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, और आई होप बिल्कुल हेल्पफुल है ही और आपको हेल्पफुल लगेगी, तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। क्लियर, तो आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। चलिए दोस्तों धन्यवाद, और अगर इस तरह से और भी वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट्स करें कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। धन्यवाद।